नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोको दिवस के रूप में मनाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो भारत में वर्ष 2019 में 139,000 से ज्यादा आत्महत्याओं के केसेस संज्ञान में आए और यही आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्याओं के बढ़ते केसेस को रोकना कितना आवश्यक है। इसी विचार के मद्देनजर में हम आज एक काल्पनिक कहानी लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये कहानी है एक लड़की प्रियंका की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। तो चलिए देखते हैं उसकी कहानी। मम्मी, मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गई फर्स्ट क्लास से। बस बेटा, मुझे तो पता ही था तुम फर्स्ट क्लास से पास हो जाओगे। बहुत अच्छे बेटा। अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो, लाइफ बन जाएगी। अच्छी नौकरी? पापा, मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं और पढ़ना चाहती हूँ, तैयारी करना चाहती हूँ। बेटा, सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान थोड़ी ना, बहुत लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं। कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है, ये अच्छी सरकारी नौकरी पालेगी। साल बीत गए, प्रियंका तैयारी करती रही। उसने इस दौरान काफी सारे एग्जाम दिए, मगर किसी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। नमस्ते चाची। अरे बेटा नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ। और क्या कर रही हो आजकल? बस अभी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, वजन बहुत बढ़ रहा है बेटी का। हाँ, वजन तो बढ़ रहा है। ग्रेजुएशन किए 2 साल हो गए बेटा? हाँ जी। अच्छा, नौकरी तो मिली नहीं अभी तक। शादी करा दो बेटी की, पता चला लड़का भी ना मिले नौकरी की तरह। पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। चुप कर, अंदर जाओ। अरे भाई, ये ऐसे उठ के क्यों चलेगी? अरे आजकल के बच्चों का आपको पता तो है ही। अरे चलो कोई नहीं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना, कोई अच्छा लड़का हो। हाँ ठीक है, हम आपको बताएंगे। ये सारी बातें सुनकर प्रियंका रोने लगती है और गहन सोच में चली जाती है। सुनो, आज मैं नीता आई थी, लड़की के लिए कुछ रिश्ते बता रही थी। पर अभी वो और पढ़ना चाहती है। आप भी रहने दो, उम्र हो गई शादी की, आगे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। क्या पढ़ना पढ़ना, बहुत हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। पर मुझे भी शादी नहीं करनी। तुम चुप रहो, ये लास्ट एग्जाम, अगर नहीं निकला तो शादी पक्का है और उम्र भी हो गई है। हेलो हेलो प्रियंका, कैसी हो? हेलो, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। और मेरे घर में मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से। बधाई हो तुमको। चलो ठीक है यार, ना मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करूँ। अच्छा ठीक है, बाय। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मेरी फ्रेंड का भी सिलेक्शन हो गया। कब तक मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे? इससे तो अच्छा मैं मर ही क्यों ना जाऊं। भाग 1 में हमने देखा कि प्रियंका ने आत्महत्या कर लिया। इस आत्महत्या को हम कैसे रोक सकते हैं, वो हम देखेंगे भाग 2 में। सुनो, आज मैं नीता आई थी, लड़की के लिए कुछ रिश्ते बता रही थी। पर अभी वो और पढ़ना चाहती है। आप भी रहने दो, उम्र हो गई शादी की, आगे रिश्ते भी नहीं मिलेंगे। क्या पढ़ना पढ़ना, बहुत हो गया। हेलो प्रियंका, कैसी हो? आजकल तो कॉल ही नहीं करते, क्या हुआ? हाय, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? अच्छा, तो तुम रो क्यों रही हो? ना यू कैन शेयर विद मी। यार मैं बहुत परेशान हूँ। मैं को ऐसी लाइफ नहीं चाहिए।
मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऊपर से मेरे पेरेंट्स मुझ पे बहुत ज़्यादा शादी के लिए प्रेशर दे रहे हैं, बोल रहे हैं उम्र निकल रही है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ? यार 2 साल हो गए मुझे प्रिपरेशन करते करते, कोई जॉब गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं रही है, प्राइवेट में मैं करना नहीं चाहती हूँ और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर दे रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा एक दिन। आई एम विद यू, डोंट वरी। तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें समझाओ। यस, दे ऑल्सो लव यू, उनको समझाओ, वो अच्छे से वो ज़रूर समझेंगे। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। और आप जब रिलेटिव्स कुछ बोलते हैं तो मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप मम्मी को समझाओ प्लीज़, अभी शादी के लिए थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं। अभी आपने इतना टाइम दिया, थोड़ा सा और सही, इस बार मेरा पक्का हो जाएगा। बस 2 साल की प्रिपरेशन है, थोड़ा सा मैं अपना बेस्ट दूंगी और पक्का हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। बट प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, मम्मी को बोलोगे तो मेरे लिए बहुत। चलो कोई नहीं बेटा, तुम अपने एग्जाम्स पे ध्यान दो, रिलेटिव्स की टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, आपकी मम्मी आपके साथ हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करिए, एग्ज़ाम में होगा आपका तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। पापा जी मेरा सिलेक्शन फिर नहीं हुआ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी लायक नहीं हूँ। और पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपनी कमियों पे ध्यान दो, हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन जी पापा। मत। तुमने प्रियंका को देखा आजकल काफी उदास हाँ रहती मैंने देखा, आजकल अपने रूम में रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। है, अपन उसको कल डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हाँ कल पक्का लेके चलेंगे उसको। पेशेंट हमारी बेटी है, मैं इनका फादर हूँ, ये इनकी मम्मी। हमारी बेटी काफी टाइम से उदास सी रहती है, रोती ही रहती है। काफी ये दुखी है। समस्या? ये इनको काफी टाइम हो गया, एक कुछ खाने पीने में खाती तो बहुत है, अपना काम कर पाती? कुछ काम नहीं करती, पूरा दिन बस रोती रहती है। बताइए आप, ऐसा क्यों है? बताओ बेटा। बोलो। क्या तकलीफ है आपको? तो सुसाइड के थॉट्स भी आते हैं? ऐसी ऐसी बातें नहीं करते इनके सामने। नहीं ऐसा नहीं है, आप बता रहे हैं कि सोसाइटी में आते हैं, ये एक्चुअली बीमारी का लक्षण होता है। आप इसके बारे में और बताइए कि मतलब किस तरह के विचार आते हैं, क्या ये सोच रही हैं, क्या इन्होंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की? अटेम्प्ट तो अभी तक नहीं किया। तो आप बताइए आपको किस तरह के विचार आते हैं सुसाइड? मुझे नहीं चाहिए लाइफ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया बेटा, हम लोग हैं ना आपके साथ। देखिए इन्हें एक तरह की बीमारी हुई है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप लक्षण बता रहे थे कि इन्हें उदासी रहती है, ये रोती रहती हैं, ठीक है, थोड़ा खाना ज़्यादा खाने लगी हैं, बातचीत नहीं करनी और इन्हें सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये सब डिप्रेशन में देखने को मिलता है। तो ये एक तरह की बीमारी है और आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान रखेंगे, इनकी निगरानी में रखेंगे, ठीक है, कि ताकि ये इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। अभी मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ और आप लोग कुछ काउंसलिंग सेशंस अटेंड करेंगे और 2 हफ्ते बाद